एक हमने बैटरी टेस्ट किया है, 150 एच का 2 बैटरी है, उसका बैकअप फॉर्मूला के हिसाब से एकदम परफेक्ट आया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन जो चलते रहता है ना कि इन्वर्टर का बैटरी कितने साल तक चलता है। इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करता है कि बैटरी का लाइफ जो है कितना दिन तक चलने वाला है। बहुत लोग तो ऐसे है कि बैटरी का मेंटेनेंस करते हैं लेकिन उनका बैटरी फिर भी नहीं चलता है। देखिए, बैटरी आपके पास में 2 ही हो सकता है। अगर आपके पास में ट्यूबुलर बैटरी है, या तो वो C10 बैटरी होगा या तो वो C20 बैटरी होगा। C20 बैटरी जो होता है उसे कम करंट से चार्ज करना होता है और कम करंट से डिस्चार्ज करना होता है। वही C10 जो है उसको हम फास्ट चार्ज कर सकते हैं, फास्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं। हम ये हर वीडियो में बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि बैकअप का मेन जड़ यही है। तो एग्जाम्पल ये है कि एक 150 एच का बैटरी है, उसको अगर हम C20 बैटरी से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है लगभग हमारा 7.5 एम्पियर। मतलब 7.5 एम्पियर से चार्ज करना है उस बैटरी को, तभी वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सही रहेगा, बैकअप अच्छा देगा, लंबे साल चलेगा। जो बैटरी का समझिए कि एज है जैसे कि 3 साल 4 साल का, तो वो डबल चल सकता है अगर इस आप फार्मूला से बैटरी को इस्तेमाल करते हैं तब। अगर C10 बैटरी है तो C10 बैटरी में क्या है ना कि एक 150 एच का बैटरी है, उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 15 एम्पियर आएगा। तो 15 एम्पियर की स्पीड से इसे हम चार्ज कर सकते हैं और 15 एम्पियर के हिसाब से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से समझिए कि 2 गुना ज़्यादा है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए इसको वाटेज में निकालते हैं। तो 150 एच बैटरी को जब आप गुना करेंगे 12 वोल्ट से, क्योंकि ये बैटरी 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पे 1800 वाट आ जाएगा टोटल कैपेसिटी बैटरी का। अब इसका 10% जैसे कि देखेंगे ना तो ये 180 वाट निकल के आता है। C10 बैटरी सोलर वाला बैटरी होता है खासकर का। उसी तरह जैसे कि C20 का बैटरी है, ठीक। तो अगर इसे हम वाटेज में निकालते हैं तो 150 एच को जब गुना करेंगे 1200 से तो इसका भी कैपेसिटी 1800 वाट आएगा। 20 से डिवाइड करना है क्योंकि C20 है, तो 20 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 90 वाट। तो 90 वाट आपको लोड देना है एक बार में इस बैटरी पे। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि C20 बैटरी पर आपको 90 वाट लोड देना है। आप क्या करते हैं घर में 2 पंखा 3 पंखा चला देते हैं। क्यों चला देते हैं? क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है ना वो सक्षम है चलाने में, लेकिन आपका बैटरी सक्षम नहीं है चलाने में। आपका बैटरी को बहुत हेवी तरीक़े से चूस रहा है, जिसके कारण वो जो है ना टेम्परेचर बैटरी का बढ़ा देता है और वोल्टेज को डाउन कर देता है। 300 वाट पे लोड देंगे, 400 वाट पे लोड देंगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, बैटरी का जो वोल्टेज है ना 220 मेंटेन नहीं करेगा, वो 200 पे आ जाएगा, फिर वो और कम करेगा 190 पे आ जाएगा, 180 पे आ जाएगा। इस तरह से बैटरी का जो है ना वोल्टेज को डाउन करता है। उसी तरह जैसे कि आपके पास में C10 बैटरी है, आप उस पर जो है 200 वाट तक का लोड दे सकते हैं। अगर आपका 2 बैटरी है 150 एच का तो आप उस पर लोड दे सकते हैं 400 वाट का लोड कंटिन्यू चला सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। अगर 4 बैटरी है तो 800 वाट का लोड चला सकते हैं कंटिन्यू उस पर। तो आपका बैटरी बढ़ते जाएगा तो कैलकुलेशन के हिसाब से हर चीज़ डबल होते चला जाएगा। तो यही है रीज़न कि बैकअप नहीं देता है। और फार्मूला के हिसाब से हमने इसको टेस्ट किया है और हमारे पास एनर्जी मीटर है। हम ज़्यादा लोड दे करके भी जैसे कि यूज करते हैं तो बैटरी का वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। वही जैसे कि अगर ये ठीक ठाक लोड पे रहेगा, फार्मूला के हिसाब से लोड पे रहेगा, तो उसका आउटपुट भी हमारा बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इस तरह से समझिए कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे तब आपका बैटरी तो अच्छा बैकअप देगा ही, और साथ साथ में आपका बैटरी जो है ना लंबे समय तक चलेगा। अब यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर आता है ना वो ये आता है, बैटरी का एक साइकिल होता है कि हम भैया 1000 बार चार्ज हो सकते हैं या 1500 बार चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। 1500 साइकिल आपने सुना होगा ना, तो साइकिल का मतलब ही हो गया कि एक बार फुल चार्ज हुआ, एक बार फुल डिस्चार्ज हो गया, एक साइकिल कंप्लीट। इन्वर्टर का काम करने का सिस्टम क्या होता है कि लाइट है अगर तो लाइट पे चलेगा, लाइट जब जाएगा तभी इन्वर्टर ऑटोमेटिकली जो है घर में सप्लाई देगा। इस तरह से काम करता है। तो अगर 15-20 घंटा जहाँ पे लाइट रहता है वहाँ पे एक साइकिल एक दिन में पूरा नहीं होता है, हो सकता है कि 1.5 दिन 2 दिन में इस तरह से साइकिल पूरा होता है। तो एक साल में भी जो है ना समझिए कि 365 दिन होते हैं, तो 365 साइकिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 1.5 दिन और 2 दिन वाला हो जाता है। तो 200 एक एवरेज पकड़ लीजिए, एक साल में लगभग समझिए कि 200 साइकिल पूरा हो जाते हैं। अब यहाँ पे खेल आ जाता है DOD का, ठीक है। DOD का खेल क्यों आता है? बैटरी का एक सिस्टम है, जैसे कि 80% बैटरी आपने चार्ज किया और 80% जैसे कि बैटरी आप डिस्चार्ज कर लेते हैं, तो उस बैटरी का थोड़ा सा लाइफ साइकिल कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि 50% आप बैटरी फुल चार्ज हो जाता है और 50% आप यूज करते हैं, फिर फुल चार्ज करते हैं, फिर 50% यूज करते हैं, तो आपका साइकिल थोड़ा सा बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बैटरी को बहुत ज़्यादा जैसे कि डाउन करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा डाउन करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, तब साइकिल इसमें थोड़ा सा कम होता है। अगर जहाँ पे ज़्यादा पावर फेलियर हो रहा है तो वहाँ पे तो मजबूरी है कि हाँ भैया बैटरी मेरा पूरा चार्ज हो रहा है, पूरा डाउन कर रहा है। अच्छा, ओवरलोड जैसे कि बहुत लोग चलाते हैं,
जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा 90 वाट से ज़्यादा, जैसे कि 300-400 वाट लोड चलाते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे कि ये चला रहा है तो चलने दो। वहाँ पे एक चीज़ पता है क्या हो रहा है, आपका पावर लॉसेस भी हो रहा है। आपने समझिए कि अगर 2 यूनिट बिजली दिया है उस जैसे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो वो बैटरी जो है ना आपको 1 यूनिट भी नहीं देगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। आपका ज़्यादा लोड देने से आपका बैकअप नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि पावर लॉसेस कर रहा है। तो कंक्लूजन में जैसे कि अगर हम आपको बताना चाहें कि एक लंबे समय के लिए इन्वर्टर बैटरी को कैसा चलाया जाए, तो उस पर ओवरलोड मत दीजिए। मेंटेनेंस आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ट्यूबलेट बैटरी ले रखे हैं तो ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप इसको आप एक बार करके देखिए, 1 महीने तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बैटरी कैसा चल रहा है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।